हेलो फ्रेंड्स, आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट स्टडी IQ एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैं शगुन इस सीरीज की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन में गाइड करता है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अब तक इसमें 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। यहां अमेंडमेंट से मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में कुछ ऐड करना, उसमें कुछ वेरिएशंस करना या फिर उसे रिपेल कर देना। Why do we amend the Constitution? अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, समय के साथ साथ देश के लोगों की नीड्स बदल जाती हैं, जिसके चलते वो प्रोविजंस जो इनएडिक्वेट हो जाते हैं उन्हें अमेंड करना पड़ता है। और इसीलिए दुनिया के बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, जिस वजह से इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का मोस्ट फ्रीक्वेंटली अमेंडेड नेशनल गवर्निंग डॉक्यूमेंट है। यह न तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत रिजिड है जिसे बदलने के लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है, और न ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत फ्लेक्सिबल जो आसानी से बदला जा सकता है। पावर ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर देता है और साथ ही साथ अमेंडिंग प्रोसीजर्स की बात भी करता है। लेकिन पार्लियामेंट की यह पावर एक लिमिटेड पावर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1973 में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकती जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की। कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीकों से अमेंड किया जा सकता है: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट्स। हम आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिन्हें सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है और इसीलिए ये आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर हैं, जैसे कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, formation of new states and alteration of areas, boundaries or name of existing states, abolition or creation of legislative councils in states and many more। यहां सिंपल मेजॉरिटी से मतलब है कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स वोटिंग के दौरान प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स की मेजॉरिटी होना। वहीं कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड मेनी मोर। स्पेशल मेजॉरिटी में 2 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। पहली कंडीशन है हाउस के टोटल मेंबरशिप के मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स का सपोर्ट। इसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी कहते हैं। और दूसरी कंडीशन है कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो वोटिंग के दौरान प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका सपोर्ट। इसके अलावा अगर फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करना हो, जैसे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ अमेंडमेंट बिल हाफ ऑफ द स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेटर्स के द्वारा भी रेक्टिफाई होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आइए अब अमेंडिंग प्रोसीजर पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 368 के मुताबिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ तभी इनिशिएट हो सकती है जब पार्लियामेंट के किसी एक हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसे मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती। एक प्राइवेट मेंबर पार्लियामेंट का वो मेंबर होता है जो मिनिस्टर न हो। यह बिल दोनों हाउसेज में सेपरेटली पास होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉर्मल बिल्स के केस में अगर दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट है तो उसे जॉइंट सिटिंग से पास कराया जा सकता है,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में ऐसा कोई प्रावधान अवेलेबल नहीं है। खैर, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद यह बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है एंड द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो की पावर्स होती हैं, जहां वो बिल्स को विद होल्ड या उन्हें हाउस के पास रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के केस में प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। वो न तो एसेंट को विद होल्ड कर सकते हैं और न ही बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। खैर, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद बिल एक्ट बन जाता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA कहा जाता है, और एक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।